दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म होने वाला है और हर बिजनेस की एक टेंशन बढ़ने वाली है। टेंशन क्या? जैसे ही साल के आखिर में हम अपने पूरे साल भर के टू ए टू बी को मिलाते हैं, हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हर एक पार्टी, चाहे वो डेटर हो चाहे वो क्रेडिटर हो, हम उसके लेजर्स को मिलाते हैं। तो हमें पता चलता है कि बहुत सारे पार्टी की इनवॉइसेस हमको मिली नहीं है, लेकिन वो टू ए टू बी में दिख रही है। बहुत सारे पार्टी ऐसे हैं जिनको हम कंटिन्यूस फॉलोअप कर रहे हैं, या फिर कोई पार्टी ऐसे भी हैं जो हमसे कंटिन्यूस फॉलोअप ले रहे हैं और हमको अपने लेजर उनको शेयर करने हैं, या फिर उनके लेजर्स हमको मंगवाकर रिकंसाइल करने हैं। तो ये प्रॉब्लम हर बिजनेस के लिए अभी आने वाली है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम कैसे इन प्रॉब्लम्स से अपने बिजनेस को बाहर निकाल सकते हैं और कैसे हम डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के काम को अपने बिजनेस में फुल्ली ऑटोमेटेड वे में चला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं अकाउंट सर्च। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं ऑफिस ऑन बॉट। और ऑफिस ऑन बॉट एक ऐसा सोल्यूशन है आपके बिजनेस के लिए जो कि आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट वाले काम को या डॉक्यूमेंट शेयरिंग वाले काम को फुल्ली ऑटोमेट करने वाला है। तो आइए देखते हैं आपके बिजनेस को हम कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं यूजिंग ऑफिस ऑन बॉट। अभी आपके सामने टैली की स्क्रीन खुली हुई है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक नया पार्टी का लेजर क्रिएट करेंगे। तो एंट्री करने के लिए हम चलते हैं वाउचर्स वाली ऑप्शन पर और यहाँ पर हम अपने सेल्स का वाउचर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ पर हम एक लेजर क्रिएट करेंगे विद द नेम गौतम शर्मा। हम गौतम के नाम से एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। आपके कस्टमर या आपके क्रेडिटर का जो भी ग्रुप है आप वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ग्रुप डिफाइन करने का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके बाद आपको अपने कस्टमर का जो है एड्रेस वगैरह सब बता देना है। पिन कोड वगैरह अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। और उसके बाद आपको अपने कस्टमर का व्हाट्सएप नंबर यहाँ प्राइमरी मोबाइल नंबर पर देना है। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर देने के बाद प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल में आपको यस करना है और यहाँ पर आपको अपने कस्टमर का ईमेल आईडी भी साथ में ऐड कर देना है। इसके साथ साथ अब आपको बताना है आपके कस्टमर जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं क्या। अगर हैं तो आप रेगुलर रख सकते हैं, नहीं है तो आप अनरजिस्टर्ड करके आगे बढ़ सकते हैं। अभी हमारा यहाँ पे कस्टमर का लेजर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अभी एंट्री को कंप्लीट करने के लिए हमें एडिशनल डिटेल्स को एंटर की के साथ एक्सेप्ट कर लेना है। और यहाँ पर अभी जो हम इनवॉइस बनाएंगे वो एक सर्विस इनवॉइस है। अगर आप अपने बिजनेस में कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं कोई गुड्स की, तो आप ट्रेडिंग इनवॉइस भी बना सकते हैं। ऑफिस ऑन बॉट आपके ट्रेडिंग वाले इनवॉइसेस को भी सेम उसी वे में ऑटोमेट करेगा। कैसे देखते हैं। अभी हम यहाँ पर अकाउंटिंग और जीएसटी सर्विसेज की एक एंट्री कर रहे हैं। लेट्स सपोज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 हम अपने क्लाइंट की बिलिंग कर रहे हैं। ठीक है, 1 लाख रुपए प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, टोटल 1,18,000 की हम अभी यहाँ पर अपने क्लाइंट गौतम शर्मा के नाम पर बिल रेज कर रहे हैं। हमारे टैली में कंपनी का नाम है ऑफिस ऑन बॉट। ये देखिए, ऑफिस ऑन बॉट बिजनेस अपने कस्टमर गौतम शर्मा के लिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनवॉइस रेज कर रहा है। जैसे इनवॉइस रेज करता है कंपनी, अभी तक आप क्या करते थे कि जब भी आप अपने कोई कस्टमर के इनवॉइस बनाते तो आपको उस इनवॉइस को मैनुअली अपने कस्टमर को देना होता था, पर अब और आपको ऐसा नहीं करना है। अब क्या होगा, आपके कस्टमर आपको व्हाट्सएप नंबर पे एक हाई मैसेज करेंगे और 24/7 अपने इनवॉइस, अपने लेजर्स, अपने आउटस्टैंडिंग, अपने रिसिप्ट और उनको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए उनसे रिलेटेड वो कलेक्ट कर सकते हैं। उस कंपनी के व्हाट्सएप नंबर पर हम एक हाई मैसेज भेजेंगे। हम कौन है यहाँ पर, हम एज ए कस्टमर, जैसे कि अभी गौतम शर्मा के नाम पे हमने एक लेजर बनाया था, तो अभी गौतम शर्मा ऑफिस ऑन बॉट को एक मैसेज करने वाला है। तो ऑफिस ऑन बॉट को अभी गौतम एक हाई मैसेज करेंगे उनके व्हाट्सएप नंबर पर। जैसे ही गौतम हाई मैसेज करते हैं तो उनको एक ऑटोमेटेड रिप्लाई मिलता है, आई एम योर वर्चुअल असिस्टेंट टू प्रोवाइड योर डॉक्यूमेंट। और यहाँ पर एक मेन मेन्यू का बटन होता है। जैसे उस मेन मेन्यू पर हम क्लिक करते हैं तो हमको यहाँ पर 2 ऑप्शंस मिलते हैं, माय टैली रिकॉर्ड्स और बुक एंड अपॉइंटमेंट का। अभी हमको क्योंकि अपने डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना है ऑफिस ऑन बॉट वाली कंपनी से, तो हम यहाँ पर माय टैली रिकॉर्ड्स वाले बटन पर क्लिक करके उसे सेंड करेंगे। जैसे हम यहाँ पर सेंड करते हैं, ऑटोमेटिकली हमें एक दूसरा मैसेज भी देखने को मिलता है और यहाँ पर हमें फिर से एक ऑप्शन मिलता है, प्लीज चूज फ्रॉम द बिलो ऑप्शन। हमको अपना फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है कि कौन से फाइनेंशियल ईयर का डॉक्यूमेंट हमको कलेक्ट करना है अपने क्रेडिटर से। फाइनेंशियल ईयर जैसे हम सिलेक्ट करके उसे सेंड करते हैं, हमें फिर से बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शन से अगला ऑप्शन सिलेक्ट करो। हमें क्या करना है, अभी वाउचर की कॉपी अपनी कलेक्ट करनी है, तो हम यहाँ पर वाउचर कॉपी को सिलेक्ट करके उसे सेंड करेंगे। जैसे हम वाउचर कॉपी को सेंड करते हैं तो हमें फिर से एक रिप्लाई मिलता है जहां पर हमें सिलेक्ट करना है कि कौन से वाले टाइप की वाउचर हमारे नाम पे बनी गई है और उसे हमें कलेक्ट करना है। और फिर सेल्स के अंदर हमको सिलेक्ट करना है कौन से मंथ का सेल्स इनवॉइस हमको अभी चाहिए। जैसे कि अभी हमने फरवरी का एक इनवॉइस बनाया था, तो हम यहाँ पे फरवरी को सिलेक्ट करके सेंड करते हैं। और अब यहाँ पर क्या होगा, फरवरी के मंथ में हमसे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स ऑफिस ऑन बॉट ने रेज किए थे सेल्स वाउचर के अंदर, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और जैसे हम इसे क्लिक करते हैं तो देखिए ये पीडीएफ पूरा का पूरा यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। हमने बनाया था एक अकाउंटिंग एंड जीएसटी सर्विसेज का बिल 1 लाख प्लस जीएसटी का, और ये पूरा का पूरा देखिए यहाँ पर
आ चुका है। अभी हम क्या करते हैं, हम वापस से चलते हैं अपनी टैली में, और टैली के अंदर अभी हम डे बुक में जाएंगे और वापस से उस सेम इनवॉइस को 53 नंबर इनवॉइस को हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे। हम यहाँ पर बिल का अमाउंट को चेंज कर देते हैं, हम टोटल बिल अमाउंट को 2 लाख रुपए कर देते हैं। अब वही बिल को हम जैसे यहाँ पर सेव करेंगे, हम यहाँ पर राउंड ऑफ भी लगा देते हैं। बिल अभी हम यहाँ पर सेव किया और वापस से चलते हैं हम अपने व्हाट्सएप पर अभी अगर हम वापस से तुरंत हाई मैसेज करते हैं तो अभी हमको चेक करना है कि क्या वो इनवॉइस अपडेट हो चुका है, मतलब कि क्या हमारे कस्टमर को हमेशा अपडेटेड डेटा मिलने वाला है यूजिंग ऑफिस ऑन बॉट। वापस हम माय टैली रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर, आप इसकी रेस्पॉन्स को देख सकते हैं, कितना क्विक रेस्पॉन्स आपको मिल रहा है। यहाँ पर जैसे हम कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और ये 2 सेकंड भी नहीं लेगा और 2 सेकंड के अंदर ही आपको अगला ऑप्शन प्रेजेंट कर देगा। यहाँ पर अभी हम अपने मंथ को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हमको अपनी फाइल मिल गई है, हम इसे ओपन कर लेते हैं। सेम वही 53 नंबर। अभी यहाँ पर आप देखिए जो इनवॉइस का डिटेल था, अमाउंट वगैरह, वो चेंज हो चुका है। अगर आपको कंपेयर करना हो पुराने इनवॉइस के साथ तो ये लीजिए, पुराने इनवॉइस को हमने यहाँ पर ओपन किया। पुराना जो था वो 1 लाख रुपए प्लस जीएसटी का था और इनवॉइस नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे फोकस कीजिए। इनवॉइस नंबर जो है 53 है और ये वाले जगह पर भी, मतलब कि लेटेस्ट इनवॉइस में भी जो इनवॉइस नंबर है वो 53 है। मतलब कि इनवॉइस का नंबर कहीं चेंज नहीं हो रहा है, सेम इनवॉइस में जो डिटेल्स है वो अपडेट हो रही हैं। तो ये था कि किस तरीके से आप अपने सेल्स की इनवॉइस को अपने क्रेडिटर से, अगर आपके क्रेडिटर या आपके सप्लायर ऑफिस ऑन बॉट यूज कर रहे हैं तो आप कैसे फेच कर सकते हैं। ये तो बात हुई अगर आपके सप्लायर ऑफिस ऑन बॉट यूज कर रहे हैं। पर अगर मान लीजिए आपके बिजनेस का हेडेक एक बना हुआ है कि आपके कस्टमर बार बार आपसे अपना लेजर मांगते हैं और आपको मैनुअली हर काम को करना होता है, तो आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट शेयरिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं यूजिंग ऑफिस ऑन बॉट। यहाँ ऑफिस ऑन बॉट आपको ऑप्शन देता है कि आपके कस्टमर आप ही के बिजनेस के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे और आपका टैली का डेटा उनसे जो रिलेटेड है सिर्फ वही उनको मिलेगा। किसी भी कस्टमर को किसी दूसरे कस्टमर का कोई डेटा नहीं मिलने वाला। जिस कस्टमर के लेजर पे उनका व्हाट्सएप नंबर है, सिर्फ उसी नंबर पर उनसे रिलेटेड डेटा को शेयर किया जाएगा। और यहाँ पर कस्टमर को कोई दूसरे किसी कंपनी के नंबर पे हाई मैसेज नहीं करना है। आपके बिजनेस के कस्टमर आप ही के बिजनेस के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे और अपना डेटा को कलेक्ट करेंगे, जिससे कि कोई थर्ड पार्टी कंपनी का ब्रांडिंग भी नहीं होगा और आपका बिजनेस को आप बहुत ही स्मूथली रन कर सकते हैं। ये बात हुई इनवॉइस की कॉपी को कलेक्ट करने की। अब हम चलते हैं वापस से टैली में और हम देखते हैं अगर हमको लेजर का डिटेल या लेजर आउटस्टैंडिंग वगैरह शेयर करना है तो हम कैसे करें। दोस्तों, जब भी हम टैली में कोई एंट्री करते हैं तो हर एंट्री के साथ साथ क्या होता है, जो लेजर है वो पार्टी का अपडेट होता है। मतलब कि अगर आज मैंने किसी के नाम पे 1 लाख का बिल बनाया, बाद में मैं उसके नाम पे कुछ रिसिप्ट की एंट्री करता हूँ या फिर हम उसी 1 लाख के बिल को हम चेंज कर रहे हैं, तो हर एक इवेंट पर, हर एक ट्रांजेक्शन पर उस पार्टी का जो लेजर है वो है अपडेट हो जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि लेजर हर बार अपडेट होता है, अगर हम लेजर सिंक्रोनाइजेशन को यहाँ पर ऑटोमेट करते हैं तो टैली कहीं ना कहीं आपका स्लो हो सकता है अगर आपका डेटा बहुत ज्यादा बड़ा है तो उस वजह से हमने क्या है, यहाँ गेटवे ऑफ टैली पर आपको एक बटन दिया हुआ है, एक्सपोर्ट ऑल लेजर एंड आउटस्टैंडिंग। आपको अपना पूरा दिन भर का काम करने के बाद या फिर जब आपका एंट्री का काम कंप्लीट हो जाता है तब एक बार इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर अपने डेटर के या क्रेडिटर के या जिस भी ग्रुप के कस्टमर्स या क्रेडिटर के साथ आप उनका डॉक्यूमेंट को शेयर करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करना है और बस इसे एक बार एक्सेप्ट करके डू यू वांट टू एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। ये कुछ सेकंड्स का स्टेप आपके लेजर और लेजर आउटस्टैंडिंग वाली रिपोर्ट को फुल्ली ऑटोमेट कर देगा और आपके जो कस्टमर हैं वो रियल टाइम पे फिर अपना लेजर, अपडेटेड लेजर, उसको ले पाएंगे। अभी हम इस बटन को प्रेस किए थे और अब हम वापस से चलते हैं और फिर से अपने सप्लायर के नंबर पर एक हाई मैसेज करते हैं। अभी हाई मैसेज करने पर हमें फिर से वही एक वेलकम मैसेज आ गया और यहाँ पर फिर से हमें मेन मेन्यू पे जाना है। इस बार जब हम मेन मेन्यू के अंदर माय टैली रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर फिर से वही सेम ऑप्शन फाइनेंशियल ईयर का देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर के अंदर इस बार देखिए एक नया ऑप्शन ऐड हो गया है, लेजर डॉक्यूमेंट। पहले सिर्फ हमें वाउचर कॉपी दिखता था लेकिन अब दिख रहा है लेजर डॉक्स। लेजर डॉक्स के अंदर जैसे हम जाते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं अगले ऑप्शंस को, तो हमें यहाँ पर 2 चीजें मिल रही हैं। एक है आउटस्टैंडिंग, बिल वाइज जो आउटस्टैंडिंग होता है, और दूसरा है लेजर स्टेटमेंट। अभी अगर आपको लेजर स्टेटमेंट चाहिए तो आप यहाँ लेजर स्टेटमेंट को सिलेक्ट कर लीजिए और देखिए स्क्रीन में आपके सामने लेजर स्टेटमेंट जो है वो आपको रिसीव हो चुका है। जैसे ही आप इस लेजर स्टेटमेंट को ओपन करते हैं तो ये देखिए जो डिफॉल्ट टैली का फॉर्मेट होता है लेजर का, सेम वही चीज, वही रिपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट शेयरिंग को फुल्ली ऑटोमेट कर सकते हैं और इस फाइनेंशियल ईयर को आप इजीली क्लोज कर सकते हैं।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, और अगर आपको ऑफिस ऑन बोर्ड अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल्स पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।